नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से देखें स्क्रीन पर। दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा विभव 200 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया क्या है, सबसे पहले इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं दोस्तों। हमें दिया हुआ है बीच की दूरी, यानी कि जो आर डिस्टेंस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब देखिए, विभवांतर दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि V बराबर है दोस्तों 200 वोल्ट। अब जरा ध्यान दें आप लोग। देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है और दूरी और विभव हमें दिया हुआ। दोस्तों, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि विभव प्रवणता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा दोस्तों। विभव प्रवणता, देखिए उसकी परिभाषा अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से इस सवाल को आप कर लेंगे। देखिए, इसमें वो कहता है कि जो विभव प्रवणता होती है वो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर होती है, विभव प्रवणता। और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सीधा संबंध है, E इक्वल माइनस dV ओवर dr। यानी कि इसका मतलब है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो इस सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो पहले यहाँ पर हम dV अपॉन dr निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो विभव प्रवणता आ जाएगी दोस्तों, वो dV ओवर dr कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 200 वोल्ट का विभवांतर है और डिस्टेंस आपको दी है 2 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब देखिए, इस पावर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इस 2 से मैं इसको आसानी से काट देता हूँ 100 बार। तो ये बचेगा आपका 100 गुणा 10 की पावर प्लस 2। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर, देखिए 2 ये हैं और 2 ये हैं, ये हो जाएगी 4 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए, हमसे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव प्रवणता संबंध होता है E बराबर माइनस dV अपॉन dr, यानी कि ये हमारे पास है 1 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं बड़ा ही आसान सवाल था ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है दोस्तों, एक रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव V इक्वल 5x² माइनस 2x प्लस 10 वोल्ट है, जहां x मीटर में है। बिंदु x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी दिशा आपको बतानी है। देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है और ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, दिया क्या आपको दिया हुआ है विभव। तो विभव कितना है दोस्तों, स्क्रीन पर देख लें आप लोग। विभव है आपका V इक्वल 5x² माइनस का 2x और प्लस का 10। और यह कह रहा है कि x जो है वो मीटर में है और x बराबर 1 पर आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। मैंने आपको भी पिछले सवाल में बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों, वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। यहाँ पर r भी ले लेते हैं और यहाँ पर x भी ले लेते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ केवल डिस्टेंस से है। पिछले सवाल में यहाँ r दी हुई थी, यहाँ पर इसमें x दिया हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मेरे पास विभव दिया हुआ है और यहाँ पर x मीटर में है दोस्तों। अगर मुझे dV ओवर dx मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। तो ध्यान से देखें, ये dV ओवर dx है क्या, ये इसको मैं इस सिंपल फॉर्म में लिखूं। अगर dV ओवर dx को अगर मैं लिख दूं दोस्तों कि d ओवर dx और इनटू में v, तो ये जो कंडीशन है ये अभी भी ऐसे ही है। और ये कहती है कंडीशन कि जो विभव है आपका, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है दोस्तों। ये जो है ये अवकलन का साइन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस विभव का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी इसमें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखें आप लोग। ये हो जाएगा dV ओवर dx। देखिए, अवकलन करना जो मैथ के छात्र होते हैं दोस्तों, गणित विषय के, उनको तो आता होगा, लेकिन कुछ छात्र हमारे बायो के होते हैं और फिजिक्स हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है दोनों स्ट्रीम में, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन अवकलन को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखें।
पर थोड़ी सी 2-4 बातें ही बताऊंगा यहाँ पर, ज्यादा लोड आप ना ले दोस्तों। देखिए एक सिंबल होता है हमारे पास d/dx, ये सिंबल है दोस्तों अवकलन का। यहाँ पर जो ये x है ये दिखाता है कि जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा फंक्शन है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना दोस्तों। तो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास x की वैल्यू है और x की पावर n के रूप में है, तो ये फंक्शन x की पावर n के रूप में है और यहाँ पर x है। यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू है अगर उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो हम इसको इस तरह करते हैं कि पहले इसकी घात लिखते हैं दोस्तों और फिर एक घात कम करके उसी फंक्शन को हम लिख देते हैं। ये एक नॉर्मल बिल्कुल एकदम ऐसे मान लीजिए बेसिक फॉर्मूला है इसका अवकलन का। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा होता और यहाँ पर x इसमें कहीं भी ना होता दोस्तों, तो फिर ये कांस्टेंट माना जाता और उसकी वैल्यू 0 हो जाती। जैसे मान लीजिए मेरे पास d/dx यानी कि x के रेस्पेक्ट में अवकलन है और यहाँ पर मेरे पास 100 है। अब देखिए इसमें x तो कहीं है नहीं, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए m होता, p होता, q होता, तो ये जो है आपकी इसके रेस्पेक्ट में अवकलन वो 0 हो जाता। यानी कांस्टेंट वैल्यू जो भी है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप लोग, देखिए 5x² है, तो 5 तो ऐसी रहेगा मल्टीप्लाई में जब हम अवकलन करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये देखिए x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर n था, तो 2 की जगह पर यहाँ n है, तो n का मतलब देखिए यहाँ रखा हुआ हमने स्टार्टिंग में, तो इसको मतलब हम घात को पहले लिख लेंगे। अभी बताया मैंने आपको कि x की पावर n का अवकलन क्या होगा, पहले घात लिखेंगे फिर एक घात कम करके इसी फंक्शन को ऐसा ही लिख देंगे। तो देखिए पहले मैंने घात लिख दी, अब इसी फंक्शन को एक घात कम करके 2 में से 1 जाए कितनी बचेगी, 1, यहाँ पर लिख देंगे माइनस ये 2 ऐसी रहेगा, ध्यान से देखें आप लोग। अब देखिए x के ऊपर कितनी पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो मैंने 1 लिख ली। अब मल्टीप्लाई में इसी फंक्शन को एक घात कम करेंगे हम, तो x की पावर 1 - 1 यानी कि 0, प्लस लगाएंगे। ये देखिए इसमें x है नहीं, यहाँ बताया मैंने भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5 दूनी 10x और माइनस का 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 का मतलब ये जो है ये x की पावर 0 बनेगी दोस्तों, x की पावर 0। और किसी की पावर, किसी फंक्शन की पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू भी 1 होती है, ऐसा मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो वेरिएबल की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई दोस्तों, 10x - 2, यानी कि dv/dx जो मेरे पास आया वो आया 10x - 2। अब देखिए आपसे पूछा है कि x बराबर 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए। तो दोस्तों dv/dx की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखें जरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है दोस्तों। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान से देखें आप लोग। ये हो जाएगी E = -dv/dr या dx कह सकते हो आप यहाँ पर। तो dx, अब देखिए आपसे पूछा है 1 पर, यानी कि x बराबर 1 पर, तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट भी हैंड टू हैंड ले लेते हैं, यानी कि x बराबर 1। जो dv/dx की वैल्यू है उसको यहाँ पर हम रख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 10x - 2, ये रही इसकी वैल्यू, और x बराबर कितने पर, 1 पर। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी -10 × 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा -10 से कम 10 हो जाएगा दोस्तों, -2, और ये आ जाएगा आपका -8। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर देख लें, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है, पर वैद्युत विभव V को V बराबर Vx² 4x² वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 1m यानी कि 1 मीटर, 0 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह दोस्तों, ज्यादा हार्ड इसमें नहीं है कुछ भी। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको विभव दिया हुआ है V इक्वल है दोस्तों ये 4x² वोल्ट, और डिस्टेंस आपको दी हुई है, जरा ध्यान दें, बिंदु XYZ तीनों की फॉर्म में है, लेकिन जो वोल्टेज है, जो विभव है वो x की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें x वाले वेरिएबल से मतलब होगा कुल। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इस विभव के द्वारा
मैं विभव प्रवणता निकाल लेता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों ये हो जाएगा dv ओवर dx। अभी पिछले वाले सवाल में बताया मैंने आपको अपन कैसे करते हैं। देखिए 4 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसकी हम पहले घात लिखेंगे दोस्तों, फिर एक घात कम करके लिख देंगे इसको, फिर एक घात कम करके इसी फंक्शन को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8x, यानी कि हमारे पास जो dv ओवर dx यानी कि विभव प्रवणता आई है दोस्तों, वो विभव प्रवणता आई है 8x। और आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ पर dv ओवर dx की वैल्यू उठाकर रख देंगे दोस्तों, ये रहा 8x। अब आपसे पूछा है कि बिंदु इतने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आप उठा लीजिए। x की वैल्यू कितनी दोस्तों, x की वैल्यू है आपकी 1। अब 1 इसमें आप रख देंगे x की जगह पे, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका -8। अब ध्यान दें ये 3 बिंदु है x y z। तो x के रेस्पेक्ट में जो एकांक सदिश होता है दोस्तों वो i कैप होता है, y के रेस्पेक्ट में जो होता है वो j कैप होता है, और z के रेस्पेक्ट में होता है k कैप। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष में इसको ले रहे हैं, तो ये i यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों एकांक सदिश, और वोल्ट पर मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। लॉजिकल सवाल है, 2001 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हो दोस्तों। देखिए ध्यान से देखें आप लोग जरा। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कीजिए, यह कितनी चाल प्राप्त करेगा ये भी बताना है, और इसका आवेश आपको दिया हुआ दोस्तों। तो बड़ी आसान भाषा में इसको करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन को जो विभव दिया गया वो कितना है उसको मेंशन कर लीजिए यहाँ पर। ये विभव है आपका V = 15 × 10⁻³ वोल्ट, और ये कह रहा है कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि जो ऊर्जा इसने प्राप्त की है गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी दोस्तों, यानी कि K = कितना होगा ये आपको बताना। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और जब इस इलेक्ट्रॉन को इतने वोल्ट से त्वरित कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो प्राप्त होगी दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है K = VQ। अब देखिए क्यों क्या है, इस कण का आवेश जिसको हमने त्वरित किया है, और ये क्या है विभवांतर जितने विभव से उसको हमने त्वरित किया हुआ। तो यहाँ पर ये आवेश मेरे पास नहीं है, विभव मुझे दिया हुआ दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखें, ये जो कण है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो फिक्स होता है, यानी कि Q = कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ दिया हुआ भी आपको। अब देखिए आपसे पूछा है कि कितनी ऊर्जा ये ग्रहण कर लेगा या इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ऊर्जा में जो वृद्धि होगी दोस्तों वो K = ये होगी VQ। अब जो V की वैल्यू है वो है आपकी 15 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई में Q कितना है, ये आपका 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा K = देखिए 15 की गुणा करेंगे इसमें 16 में 1.6 में। तो देखिए बड़ा लॉजिकल आसान तरीके से कर लेते हैं। देखिए 15 अगर यहाँ 15 होता तो 15 में 225, लेकिन यहाँ पर एक फालतू है तो 225 और 15 कितने हो जाएंगे दोस्तों 240। तो 240 हम यहाँ रख लेते हैं, दशमलव एक स्थान पे है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और मल्टीप्लाई में 10⁻³ और ये 19 माइनस की, तो ये बचेंगी -16। तो यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो है 24 × 10⁻16। इसमें से एक पावर हम नीचे ले जाएंगे तो भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻15 जूल, और यही आपका आंसर होगा। ये रहा स्क्रीन पर 2.4 10⁻15 जूल। तो देखिए बड़ा ही आसान था। अब यहाँ पर इसने एक बात और कही दोस्तों कि इसकी जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और बता दीजिए। मैं आपको एक बात यहाँ नोट कर दूं दोस्तों, जरा ध्यान दें। अगर कोई एनर्जी या ऊर्जा आपको जूल में दी हुई है, जूल में, और आप उसे इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग लगा देते हैं दोस्तों, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा दी हुई है और आप उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से यानी कि ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लें यहाँ पर।
तो आपसे सेकंड पार्ट में पूछा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था दोस्तों, ये था जूल के लिए। अब मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग लगा दूंगा और जो भी एनर्जी बनेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी दोस्तों। तो यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा के बराबर जो होगी दोस्तों, वो वी क्यू और अपॉन में ई ये हो जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू भरेंगे v की 15 गुणा 10 की पावर 3, और जो ये आवेश है आपका ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों वो भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आवेश से ये वाला आवेश कट जाएगा, और जो आंसर आपके सामने आएगा दोस्तों वो रहेगा 15 गुणा 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा इसकी। अब देखिए एक पार्ट और है इसका, वो कह रहा है कितनी चाल प्राप्त करेगा। देखिए बड़ा ही आसान है ये भी। मैं इसको यहाँ से जरा डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। आइए देख लेते हैं कितनी चाल प्राप्त करेगा। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, वो होती है k इक्वल 1/2 mv²। तो मुझसे पूछा है यहाँ पर दोस्तों कि v कितना होगा, ये आपको बताना। देखिए v निकाल लेते हैं यहाँ से, जरा ध्यान दें। इस 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2k, और ये बचेगा m, ये नीचे आएगा इसके, तो ये जाएगा आपका m, और इधर बचेगा v², यानी कि v² बराबर 2k अपॉन m। कि यहाँ पर 2k और m की वैल्यू भर लेते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। m क्या है, ये है उस कण का द्रव्यमान, और ये कण है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है m इक्वल 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये फिक्स होता है, ये भी कांस्टेंट है इसके आवेश की तरह। तो अब वैल्यू भर लेते हैं और बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों v² इक्वल 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर नोट करें जो k की वैल्यू है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली नहीं लेनी दोस्तों, ये हमेशा जूल वाली लेनी होती है, ध्यान रखें। तो अभी जो k की हमारी वैल्यू आई थी वो थी 2.4 इंटू 10 की पावर -15, और अपॉन में जो आएगा दोस्तों m, इसकी जो वैल्यू है मास की यानी कि इसके द्रव्यमान की, रख लेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलो। अब देखिए इसको हम जरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ है क्योंकि स्क्वायर भी यहाँ पर है, हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सरल करता हूँ पहले, और सरल करने के बाद देखेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए ये 24 दूनी 48 में इसको लिख देता हूँ 4.8 मल्टीप्लाई, जरा ध्यान दें इसको, ये है 10 की पावर -15, और ये ऊपर जाएंगे दोस्तों तो 31 प्लस की हो जाएंगी, ये बचेंगी यहाँ पर 16, वो भी प्लस की, नीचे बचेगा आपका 9.1। अब ध्यान दें आप लोग, मैं इस 1 को यहाँ से हटा के थोड़ा सा अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब जरा ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं इसको 0 यहाँ पर मान लिया है तो ये 9.0 मतलब 9 हो जाएगा, और ये जो दशमलव है इसको मैं यहाँ से इसके द्वारा काटने का प्रयास करता हूँ, ये हो जाएंगी पावर 15। अब जरा ध्यान दें दोस्तों, ये इतनी बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 16 लगी हुई है, तो इस 0 इस 1 से जो यहाँ पर 1 था उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं इसको 9.0 यानी कि 9 मान लेता हूँ। अब इसको हम 3 से बड़ी आसानी से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 3 से कटेगा ये 3 बार, और ये कटेगा आपका 16 × 48 1.6 बार। अब ये जो कंडीशन आपके सामने निकल के आई है ये बनेगी आपकी v² इक्वल 1.6 और इंटू 10 की पावर 16, और अपॉन में बचेगा दोस्तों 3। तो अब देखिए यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, इस 16 में से पावर में से 2 पावर में इसको दे देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो है एक पावर से तो ये दशमलव हट जाएगा, और एक पावर इसको देंगे तो ये बन जाएगा 160, और मल्टीप्लाई 10 की ये बचेंगी आपकी 14, और नीचे बचेगा 3। अब आप ये कह सकते हो कि आपने 2 पावर क्यों ली, काम तो हमारा 1 से जाता। दोस्तों यहाँ पर 16 और 3 से मुझे भाग लगाना पड़ता, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पावर 15 हो जाती वो स्क्वायर रूट निकालने में हमें आधी करनी होती है पावर, तो यहाँ पर पावर सम होनी चाहिए, इसलिए मैंने 2 पावर इसको दी है दोस्तों। तो अब ये 14 पावर सम हो गई,
तो सम का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पावर हमेशा आधी होती है, तो आसानी से 7 हो जाएगी। अगर यहाँ 15 रह जाती तो ये आधी नहीं हो पाती। अब देखिए ये स्क्वायर रूट निकालने में भी आसानी होगी। इस 3 से जब मैं इसको काटूंगा दोस्तों तो ये जाएगा 3 पंजे 15, बचेगा 10 और 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, इस तरह चलता रहेगा और 10 की पावर हो जाएगी आपकी 14। तो अब देखिए बड़ी आसानी से इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये जाएगा आपका v इक्वल, देखिए ये है 53। देखिए अगर ये 49 होता दोस्तों तो हम इसको 7 का वर्गमूल कह देते, और अगर 64 होता तो 8 का कह देते। 64 बहुत दूर है लेकिन 49 इसके लगभग पास में है, तो ये जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो लगभग 7.23 के आसपास निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर लगभग 7.3 है, यानी कि ये जाएगा 10 की पावर और ये आधी जाएगी 7, और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है इसका आंसर, ये रहा 7.3। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो बाकी हमारे स्टूडेंट हैं वो हमें जुड़ जाएंगे और जो उनको कुछ बेनिफिट होना है वो हो जाएगा दोस्तों। तो जितने ज़्यादा लोग आप हमसे जोड़ देंगे दोस्तों उन लोगों का भला हो जाएगा। इतना थोड़ा भलाई का काम तो आप कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।